दिल्ली में अब यमुना का पानी लगातार घट रहा है और इस बीच दिल्ली के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ की मौजूदा स्थिति और आने वाले दिनों के लिए बनाई गई रणनीति की जानकारी दी। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में यमुना के जलस्तर में अब लगातार कमी आ रही है। बावजूद इसके दिल्ली में अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। बाढ़ से जूझ रही दिल्ली को अब इसी बात का इंतजार है कि बारिश ना हो और बाढ़ का पानी जल्द से जल्द घट जाए। प्रशासन और सरकार की ओर से लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि अब यमुना का पानी लगातार घट रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अगले कुछ घंटों तक जलस्तर के घटने का सिलसिला जारी रहेगा। हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ा जाता है, जो यहाँ आता है वो एक्चुअली एक बराज है जो कि दो कैनाल को कैटर करती है, ताकि उसमें गेट लगा दिया जाता है और पर्पज़ उसका ये है कि कैनाल में पानी जा सके। बाकी उसमें होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, वो पानी थ्रू एंड थ्रू फिर आगे बढ़ता है। अब पानी रिसीड करने लगा है, ये रिसीड करेगा, आज भी रिसीड करेगा, कल भी रिसीड करेगा, क्योंकि बारिश का कोई ऐसा खास अनुमान मतलब इस तरीके से आशंका नहीं है अपर रीचेज में, इसलिए रिसीडिंग ट्रेंड ही अभी बताया जा रहा है। और अभी जो यमुना का 11 बजे का रीडिंग थी ओल्ड ब्रिज पे अपने, वो 207.43 थी और 11 बजे रात में ये घट के 206.72 हो जाएगी। करीब पर आवर 5 सेंटीमीटर के आसपास का रिडक्शन देखने को मिल रहा है और कल तक सिचुएशन वाटर लेवल की और बेहतर हो जाएगी। दिल्ली में यमुना के रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर और यमुना के किनारों पर बने बाढ़ के हालातों पर लगातार सरकार और प्रशासन के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच दिल्ली के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया है कि शहर में बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने के लिए अथक रूप से काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा विभाग के अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। टोटल इवैक्यूएटेड लोग थे अभी तक 25,478, 25,478। कैंप्स में टोटल स्ट्रेंथ जो अभी तक आई है वह 22,803, 22,803। अब जैसे जैसे पानी रिसीड करेगा वैसे वैसे लोग भी अपने घरों में फिर जा सकेंगे। हमने पहले दिन ही जैसे ये सिचुएशन क्रिटिकल दिखाई दी, हमने एनडीआरएफ टीम को बुलाया था 13 तारीख को और उनकी 6 टीमें 13 तारीख को ही आ गई थी। फिर हमने 13 तारीख को इवनिंग में और अपनी डिमांड एस्केलेट की और उनसे और टीमें मांगी, तो वो फिर 12 हो गई। आज हमारे पास 18 टीमें एनडीआरएफ की हैं जो कि विभिन्न जिलों में काम कर रही हैं। इन एनडीआरएफ की टीमों ने टोटल मिलाकर के करीब 1524 लोग रेस्क्यू किए। रेस्क्यू का मतलब कहीं वो फंस गए पानी में और बोट से उनको लाना पड़ा, उनकी प्रॉपर्टी को या मवेशियों को। और टोटल इवैक्यूएशन में उन्होंने करीब 4,400 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया और इसके साथ साथ में 550 मवेशियों को भी, कैटल्स को भी उन्होंने इवैक्यूएट किया। इन कैंप्स में हम लोगों ने व्यवस्था की है खाने की, पीने के पानी की और हेल्थ की करीब 27 एम्बुलेंसेस डिप्लॉय करी हैं और करीब 23 एम्बुलेंसेस को ऑन कॉल पे रखा गया है। हेल्थ टीम्स इन सभी कैंप में काम कर रही हैं और कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में प्राकृतिक आपदा को लेकर आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी और सरकार चिंतित है।
साथ ही कई वर्षों के बाद दिल्ली में बाढ़ की वजह से बने हालातों से बाहर निकलने के लिए भी सभी एकजुट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज़।